दर्शकों जो पंपलेट मिला था इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। हम जानते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बैठे हुए हैं। स्वरूप है संसार सारा तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभार हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सुनांती देवी हो। हम मौजूद हैं सिहोरा कृषि उपज मंडी में, जो कि सागर जिला में है। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है वो मंडी जिसमें आज जो है रविवार का दिन है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय जो है जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। दर्शकों, ये सत्संग विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी जाति का भेदभाव देखने नहीं मिलता। आज संसार में आप देख रहे होंगे कि अन्य जो मनुष्य हैं अन्य धर्मों में भी हैं। चारों प्रकार के धर्म हैं, कोई हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। चारों धर्मों में बटे हुए लोग, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जातियों में भी बट गए। यानी धर्म में तो बटा ही है इंसान, जातियों में भी बट गए। अब इसमें जब भगवान ने, जब परमात्मा ने सभी मनुष्य को, यानी चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को एक ही प्रकार से बनाया। सब में ब्लड एक ही प्रकार का, एक ही रंग का रहता है। तो यहाँ आने के बाद हम भटके क्यों गए? यहाँ आप देख सकते हैं संसार में हमें और कहीं भी ये चीज़ देखने नहीं मिलती, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके अनुयायी ना तो जाति का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है दास का प्रयोग किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, चारों धर्मों का एक ही पिता है, वो है पूर्ण परमात्मा। और कई जो है साधु संघ बताते हैं कि परमात्मा साकार है, निराकार है, किसी को नहीं पता। कोई कहता साकार है, कोई कहता निराकार है। लेकिन आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं, एक लाइन से खड़े हुए हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम चलते हैं अंदर। दर्शकों, अभी हम सत्संग स्थल पर ही मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। ये पुस्तकों का स्टॉल है जहाँ पर अनेक प्रकार की यहाँ पर जो है पुस्तकें रखी हुई हैं। कोई है भक्ति के भगवान, भक्ति से भगवान तक, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, कबीर सरलार, अनेकों प्रकार की यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं। इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है आइए हम जानते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक, हम इसको ही निकाल के देखते हैं। यहाँ पर हमें एक ये पंपलेट मिला है, ये है, इसमें लिखा हुआ है कि आप जानते हैं पूर्ण संत की पहचान क्या है, पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, परमात्मा साकार है या निराकार। हम इनसे ही जानते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हुए हैं, आखिर इन पंपलेट में लिखा है तो ये जो है बता पाएंगे कि नहीं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मनोज दास। ये एक पुस्तक है जिसका नाम है ज्ञान गंगा, उसमें हमें ये पंपलेट मिला हुआ है। इसमें अनेकों प्रकार के पॉइंट लिखे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, या हम सभी देवी देवता इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी हैं, पूर्ण संत की पहचान क्या है, पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा। तो क्या हमें बता सकते हैं जैसे पूर्ण संत की पहचान क्या है और पूर्ण संत जो है पूर्ण मोक्ष हमें कैसे मिलेगा? पूर्ण संत की पहचान स्पष्ट है। जो संत हमारे शास्त्र अनुसार चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद के आधार पर जो भक्ति बताते हैं वो पूर्ण संत है। तो पूर्ण संत को जो जनमानस है, अगर उनके मतलब पहचानना चाहे तो कैसे पहचानेंगे? आज पूरे हर जगह पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो पूर्ण संत है संत रामपाल जी महाराज, इनको पूरा विश्व जानता है। और वो कोई मनमुखी भक्ति नहीं बताते हैं, वो पूरी पवित्र जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके आधार पर ही भक्ति बताती हैं, इसलिए उनको तत्वदर्शी संत भी कहा जाता है। तो पूर्ण संत की शरण में जैसे आपने बताया कि ये भक्ति है, विधि है, तो अभी तक मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जाहिर सी बात है वो फॉलो करते होंगे, तो उनको कोई लाभ होते हैं इससे? इसको करने से कोई मतलब उनको जो कई लोगों को बीमारियाँ हो जाती हैं, तकलीफ़ें रहती हैं, तो दूर होती हैं क्या? जी बिल्कुल। हमारे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो व्यक्ति तत्वदर्शी गुरु से दीक्षा लेके सद्भक्ति करता है, और जो सद्भक्ति वही है जो हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर है, पवित्र गीता जी में भी स्पष्ट है, उसके आधार पर जो भक्ति करता है वो सर्व सुखों से संपन्न होता है और किसी प्रकार के उसमें कोई परेशानी नहीं आती। एक और प्रश्न है हम पूछेंगे, यहाँ पर और भी श्रद्धालु खड़े हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है परमात्मा साकार है या निराकार। नमस्कार सर। जी सत साहिब। क्या नाम है आपका? सुदामा दास। इसमें लिखा है परमात्मा साकार है या निराकार, तो इसको आप डिफाइन कर पाओगे? साकार। साकार है जी। कैसे साकार है, आप प्रमाण सहित बता सकते हैं? प्रमाणों में है।
इसमें लिखा हुआ है? चारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है। बात करें दर्शकों, जो पंपलेट मिला था इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। हम जानते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुंज बिहारी दास। हमारे दर्शकों को बताइए, क्या इन संत ग्रंथ में इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है? हाँ जी। तुम शुद्ध स्वरूप है, संसार सारा तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभार हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सुनांती देवी हो। इसका उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हैं हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम ही बड़ी चतुर हो। इनका आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करती है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 138 नंबर पृष्ठ पे। ठीक है दर्शकों, जैसा देखा कि जो इस पंपलेट में लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मरण होता है कि नहीं, इस बात का प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इन्होंने जो है प्रमाणित करके बताया कि इस बात में सच्चाई हो, ये प्रमाणित है। ये संत रामपाल जी महाराज सिर्फ अपनी पुस्तकों में ही नहीं बताते हैं, उस बात का प्रमाण हमें प्रमाण सहित देवी भागवत प्रमाण में भी देखने को मिला। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सत्संग स्थल पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है LED के माध्यम से, यानी बड़ी स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे हैं। एक साइड आप देख सकते हैं दंडवत प्रणाम स्थल भी बनाया गया है, जहाँ पर एक साइड माता बहनें महिलाएं जो वहाँ पर दंडवत प्रणाम करती हैं, और ये आप देख सकते हैं एक लाइन में पूरी माताएं बहनें यहाँ पर जो है अपने सतगुरुदेव जी का सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ पर दूसरी साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर भगत भाई है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। एक लाइन में, एक कतार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और साथ में आप फ्रंट में मतलब आगे देख सकते हैं यहाँ पर दंडवत प्रणाम स्थल भगत भाई जो भी आते हैं उनका यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया हुआ है। ये पूरा जो है यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर संत रामपाल जी के महाराज के अनुयायी शांतिपूर्वक अपने सदगुरुदेव जी का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सुबह रोटी खा एक साइड आपने देखा जस्ट उसके सामने जो है 4 व्हीलर की यहाँ पर व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि जो है श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, तो उनके यहाँ पर 4 व्हीलर्स जो है रखे हुए हैं। कि कबीर साहब ही वास्तव में सृष्टि के रचयिता, सभी आत्माओं के पिता और घोर पापों को नष्ट कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु हैं। देखिए, ऋग्वेद मंडल एक सूक्त एक मंत्र 5 में कहा गया है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीर जो है श्रद्धालुओं के जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल रखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी तार में मोटरसाइकिल एक लाइन में व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है। यहाँ पर वॉलेंटियर हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो यहाँ पर सेवाएं जो है अपनी दे रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी सारे यहाँ पर व्हीकल्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कितनी होगी? जाहिर सी बात है हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है विशाल सत्संग में श्रद्धालु आए हुए हैं।